महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक उनकी पत्नी थी। किसान का एक ही पुत्र था। वो किसान बड़े लाड प्यार से अपने पुत्र को पोसे, पाले, पढ़ाए, लिखाए। गुरु भाई बहना, बड़ा जब पुत्र हो गया तो उसे हर प्यार दिए जो माँ बाप देते हैं। किसान की पत्नी जो थे, गुरु भाई बहना, कार्तिक मास स्नान करते थे और बिना कार्तिक मास स्नान के तुलसी के पूजा करते थे और नित्य दिन प्रतिदिन कार्तिक स्नान जाते थे। तो गुरु भाई बहना, उनका जो स्नान था वो नदी जाते थे। गुरु भाई बहना सुबह में उठकर और आंगन देहली बहार कर और उसके बाद जो भी उनका काम होता था करके और 4 बजे घर से निकल जाते थे और निकल के उसके बाद गंगा में स्नान करके और गंगा मैया के पूजा पाठ करके उसके बाद सवेरा होते होते घर आते थे। गुरु भाई बहना प्रतिदिन फूल के डाल नवाकर और फूल के डाली तोड़कर और वो बेचारी पूजा करने चले जाते थे। गुरु भाई बहना, किसान अपना बेटा को विवाह कर दिए और बहू आ गई घर में। जब बहू आ गई घर में तो गुरु भाई बहना, बेचारी किसान की पत्नी सवेरे उठती थी 3 बजे अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होकर, दूरा देहरी बहार कर, आंगन झाड़ू लगाकर और दरवाजा जो था दरवाजा गोबर से प्रतिदिन लिपती थी और गोबर से लिपकर उसके बाद लोटा दतमन फूल अक्षत लेकर और गंगा स्नान चली जाती थी। स्नान करके आती थी, घर में भी अपना तुलसी को पटाती थी, तुलसी को जल देकर और तुलसी में जोत जलाती थी। भर कार्तिक मास गंगा स्नान जाती थी और बाकी प्रतिदिन गुरु भाई बहना सवेरे स्नान करके और पूजा पाठ करके उसके बाद ही भोजन करती थी। गुरु भाई बहना, जब बेटा बहू दोनों घर में रहने लगी तो एक दिन का बात है कि उसकी बहू का ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सास कहती थी, बेटी सुबह जरा उठती हो, रात में भोजन जो करती हो तो जूठा थाली धोकर रखना बेटी, सुबह उठते हैं तो उसे धोना पड़ता है। गुरु भाई बहना, ये सब बातें वो किसान की जो बहू थी उसको अच्छा नहीं लगता था। वो तो ना ही तो सुबह में उठना चाहती थी और ना ही तो जूठा थाली लोटा धोना चाहती थी। गुरु भाई बहना 1 साल तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप रही, नैन वेली थी। दूसरा बार भी, दूसरा कार्तिक मास भी कुछ नहीं बोली। लेकिन गुरु भाई बहना, जब तीसरा कार्तिक मास आया तो कार्तिक मास आया, 1 से 2 दिन बीता तो अपने पति से कहती है, हे स्वामीनाथ, आपको यदि कहें तो आपको दुख होगा, लेकिन मुझे रहा नहीं जाता है और दिल की बात दिल में रह भी नहीं रहा है, कहा भी नहीं जाता है। मैं करूं तो क्या करूं? अब लगता है कि मुझे यहां रहना नहीं पड़ेगा। गुरु भाई बहना, उसका बेटा सीधे साधे भोले भाले बोला, क्या बात है प्रिय, बोलो। उसका बेटा बोला, आपकी माँ जो है सुबह में कहां जाती आपको पता है? उसका बेटा बोला, नहीं।
हम तो जानते हैं हमारी माँ गंगा स्नान जाती है और गंगा स्नान जाकर प्रेम पूर्वक पूजा पाठ करती है स्नान करके, और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। गुरु भाई बहना, बेटा के कहने पर भी बहू बेदर्दी से बोली, आपकी माँ गंगा के घाट पर डायन सीखने जाती है और मरे हुए लाशों को खाती है। आपको पता नहीं कि गंगा के घाट पे लाशें जलता है, अस्थियां धुआई जाती है, उसी स्थान पे मां तुम्हारी जाता है और तुम्हारे मां जाकर मरे हुए मृतकों को खाती है और नाम करती है कि हम पूजा पाठ करते हैं। ऐसी मां को तो घर से धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। गुरु भाई बहना, ऐसा बात जब बेटा सुना तो उसका कलेजा धधकने लगा। बोला, तूने कैसे देखा? ये कहती है, आपको नहीं पता, आप जानते हैं, आपको मां को पीछे पीछे मैंने किया। पिछले साल तो मैंने पूरा महीना पीछा किया था, लेकिन इस बार स्वामीनाथ 3 दिन बीता है, मैंने 3 दिन पीछा किया। गुरु भाई बहना, अपने तो पूजा पाठ करती ही नहीं थी, लेकिन दूसरों को करने से भी जलस हुई और ऐसा बात करके उसके बेटे का मन में गंदगी फैला दिया। उसका बेटा ना बूझा ना समझा और ना ही कुछ बातें बोला मां के। बोला, मां तू, मैंने नहीं जानता था कि तू इतना गलत है। मां, क्या तू एक राक्षिनी हो? मां तू घर छोड़ दे। गुरु भाई बहना, मां को कुछ नहीं पता कि बेटा क्या कहना चाहता है। बोला, बेटा मैंने क्या तुम्हें बिगाड़ा? बोला, मां तू मेरा इसी वक्त घर छोड़ दे। ढोंग करती हो कि गंगा स्नान जाते हैं और गंगा स्नान के नाम पर मृत घाट जाती हो और मरे हुए लाशों खाती हो। गुरु भाई बहना, मां गुस्से से अंगार हो गई और कुछ नहीं बेटा पे बोली। चुपचाप तुलसी का पौधे हाथ में ले ली और जिस लोटा से पूजा करती थी वही लोटा ले ली और एक वस्त्र पे निकल गई जो उसका तन में था। गुरु भाई बहना, घर से निकल गई और जहां पे स्नान करती थी उसी जगह पे चली गई। गुरु भाई बहना, अब जाके और गंगा मां के पूजा करने लगी। शंकर जी और पार्वती दोनों सैलानी में निकलते थे प्रतिदिन। तो उस दिन भी शंकर जी, पार्वती, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती सब घूम रहे थे चारों तरफ और इसके पे नजर पड़ गया बुढ़िया पे। तो कहते हैं लक्ष्मी, हे स्वामीनाथ, सारा लोग तो अपना महल में सो रहे हैं, सारा लोग तो अपना महल में आराम कर रहे हैं, एक बुढ़िया गंगा के घाट पे निशादी रात पे क्यों बैठी है? इतना बात सुन विष्णु मुस्कुरा गए। शंकर भगवान को रहा नहीं गया, कहने लगे, आप नहीं जानते हैं, ये जो बुढ़िया है बेचारी सब देवी देवता का पूजा करती है और पूरे कार्तिक मास स्नान करती है। आज 7 दिन से लगातार ना ही एक अन्न खाई है, ना ही एक बूंद पानी पी है। ये गंगा के घाट पे चुपचाप बैठी है क्योंकि इसका बेटा ने क्लेम लगाकर कलंकनी साबित करके, गुरु भाई बहना, जो सच्चा रहता है
उसका दुख नहीं लगता। लेकिन झूठा जो होता है बात, शरीर को जला देता है, आत्मा को तड़पा देता है, और झूठा बात लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात शंकर जी बोले कि बेटा ने इसे क्लेम लगाकर घर से निकाल दिया है कि तुम एक राक्षसी हो और मृत घाट में जाकर और तूने मृत खाती हो। गुरु भाई बहना, सरस्वती कहते हैं ये तो सच है कि उन्होंने कलंक लगा के कलंकनी साबित करके निकाल दिया है, लेकिन उसका क्या सजा दिए? कहने लगे सजा तो देर से मिलेगा, सबसे पहले इसे रहने का ठिकाना दीजिए। गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं कैसे रहने का ठिकाना हम दे? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे रहने का हम ठिकाना दें? लक्ष्मी माता कहते हैं अरे पार्वती जरा मेरा बात सुनो, जहां लक्ष्मी धनी वहां कौन कमी, जहां विष्णु का चक्र वहां कहां कैसे कुछ रह सकता है, चारों कोना साफ सफाई हो जाएगा। गुरु भाई बहना, जहां भोले दानी वहां भला क्या कमी रहेगा, भोले भंडारी हैं। गुरु भाई बहना, विष्णु जी अपना चक्र मारे घुमाए और वहां जितना जो था सब सफाई हो गया। शंकर भगवान भोले दानी वहां पर भंडार भर दिए, जो कि उसका एक सुंदर सा रहने के लिए बन गया घर, कुटिया जैसे बनता है उस तरह बन गया। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी माता घर में उसका आसन लगा लिए। तो जब घर में आसन लगा लिए तो भला कैसे नहीं उसका घर में धन होता। जो सरस्वती थे उनके आत्मा में विराजमान हो गए, कंठ में अब सारा ज्ञान भी हो गया। अब गुरु भाई बहना, ना ही तो इसे पति का याद आने लगा और ना ही पुत्र का, ना ही बहू का और ना ही कोई परिवार का। चुपचाप एक बुढ़िया गंगा के घाट पे स्नान करती थी और गंगा के घाट पे स्नान करके और प्रेम पूर्वक भोजन करती थी स्नान करके बना के। अब इसका तो ऐसो आराम जिंदगी बीत रहा था। गुरु भाई बहना, हर खुशी इसके पास था, जो कि घर में ऐसो आराम नहीं मिल रहा था। गुरु भाई बहना, जो भी जाता था राजा के घर में, किसान के घर में, सारा लोग पूछते थे आपका माता जी नहीं है? क्या कहे, मेरी माता डायन थी, घर से निकाल दिए हैं, कहीं मर गई होगी ढनक बिलट के। गुरु भाई बहना, सारा लोग यही बात जाने। गौ चराने वाला, गौ चरवाहा जो था, तू उसी ओर गौ चराने जाता था। गौ चरा रहा था कि बेचारी एक बुढ़िया, कार्तिक मास, दूसरा कार्तिक मास स्नान आया तो गुरु भाई बहना इतना धनी से लक्ष्मी माता दे दिए थे। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी माता इतना धन दे दिए थे कि रोज ही गरीबों में दान करती थी। गौ चरवाहा जो था, गौ चरवाहा के थोड़ा थोड़ा अन्न और सोना दान किए और आंवला फल दान किए, वस्त्र दान किए। सारा गौ चरवाहा गया घर लौटकर तो शाम के अपने अपने घर में माता से बोला, माँ जानते हैं जो उनका घर के बुढ़िया थी वो नदी अरार पे उनका घर बहुत सुंदर बना हुआ है और उन्होंने ये वस्त्र दिया है, अन्न दिया है, सोना दिया है। गुरु भाई बहना, दूसरा दिन बहुत सारा लोग गए और जब बहुत सारा लोग गए तो बहुत सारा लोग के दाम दिया बेचारी। अब प्रतिदिन जितना गरीब थे उनके घर जाने लगे दाम लेने के लिए। अब ये जो बेटा बहू थी बिल्कुल कंगाल बन गए, इनके पास कोई धन नहीं था, कुछ भी नहीं रहा इसके पास। धीरे 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 लक्ष्मी माता निकल गए और सरस्वती हरण हो गए। तो
लक्ष्मी खड़ी रहते हैं, सरस्वती आसन मारते हैं। गुरु भाई बहना, आप कहीं भी तस्वीर में देखते हैं तो लक्ष्मी माता आसन मार के नहीं बैठते हैं, सरस्वती बैठते हैं। उसी तरह लक्ष्मी माता इनके घर से तो चल गए और सरस्वती जो थे, सरस्वती तो कहना ही नहीं, इसका मति भर नष्ट हो गया। गुरु भाई बहना, अब इनके पास खाने और पीने और पहनने का तरस हो गया। गांव जो उनका था, गांव में सारे लोग उनको किया से अन्न धन लाने लगे। तो ये गांव वाला कि यहाँ मजदूरी करने लगा तो कहा, रे तुम्हारा माता तो इतना अमीर है, इतना अमीर है कि प्रतिदिन दूसरे को अन्न धन दान करती है, जिसे तू डायन कहा, जिसे तू रक्षिणी बोला, वो तो इतना अन्न धन दान करती है, इतना अन्न धन दान करती है और वस्त्र दान करती है कि लाइन लगा हुआ रहता है उसके पास सुबह सुबह, और तुम इतना कष्ट करते हो। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर बेटा और बहू चल दिया अपने माता के पास, जाके और माता के दोनों चरण धर लिया और बोला, हे माता, हमको बहुत बड़ा गलती हो गया था, मुझे क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो मां, हमने जो किया वो पा लिया। गुरु भाई बहना, बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, हम तुम्हें क्षमा कर दिए, ठीक है बेटा। बायस बरसवा शिवग्र कैले पूजन हमारे जान, जान कैली हमें पूजन हमारे जान, जान भेजदा गुरु हमारो बिमन हमारे जान, जान भेजदा गुरु हमारो बिमन हमारे जान। बेटा पुतैया गोर घरवा मेरा तन रे जान, जान घरवा मेरा तन रे जान, जान हम बुढ़िया ही कासिनिया रे जान, जान हम बुढ़िया ही डैनिया रे जान, जान भेजदा गुरु हमारो बिमन हमारे जान। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान और माता पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु सब वहां से विमान लेकर इसके लियावन में आ गए। गुरु भाई बहना लियावन में आ गए और इसे अपने साथ डोली में विमान में बैठाकर और बुढ़िया को लेकर चले गए। बेचारी बुढ़िया जीते स्वर्ग सिधार गई, स्वर्ग पधार गई और स्वर्ग को लोक को चली गई। गुरु भाई बहना, बेटा और बहू वहां पे खड़ी रह गए। सारा धन संपत्ति सब नष्ट हो गया, जैसे पहले से जमीन पड़ा था, बालू का रेत था, बुढ़िया का जाते ही बालू रेत बन गया। बेटा बहू चुपचाप वहां खड़ी रह गए। गुरु भाई बहना, अब बेटा बहू का धर्म क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो गुरु भाई बहना, गलत कभी किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, और जो गलत उठाते हैं कभी न कभी उन्हें पछताना पड़ता है। गुरु भाई बहना, किसी को झूठ मूठ कलंकनी साबित नहीं करना चाहिए, कलंकिनी नहीं कहना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखे, या तो अपना दुख लिखकर भी शेयर कर सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मेरा फेसबुक पे, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय तुलसी मैया, जय गंगा मैया, जय विष्णु भगवान। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।